अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम रिस्क एंड रिटर्न के नाम से चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स ही हमने इसमें डिस्कशंस की थी। लाइक हमने रिटर्न के बारे में दो तरह की हमने कैलकुलेशंस की थी। एक हमने इसका अनवेटेड रिटर्न हमने फाइंड किया था। फॉर्मूला उसका हमने ये देखा था। और उसके बाद हमने वेटेड रिटर्न हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने रिस्क को शामिल किया था। इसी फार्मूले से हमने जो रिटर्न फाइंड किया था उसको हमने प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया था। जितने भी हमारे पास रिटर्न आ रहे थे और उनका हमने फिर ऐड कर लिया था, तो हमारे पास वेटेड रिटर्न आ गया। देन हमने रिस्क के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और हमने रिस्क को मेजर करने के लिए देखा था कि हमने सिनेरियो एनालिसिस किया था। सिनेरियो एनालिसिस में हमने एक मेथड जो इस्तेमाल किया रिस्क निकालने के लिए, दैट वाज रेंज। हमने रेंज मेजर की थी और रेंज कैसे हमने देखा, रेंज डिफरेंस है बेस्ट और वर्स्ट के दरमियान में, लाइक ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमने कहा रेंज है। और रेंज एक रिस्क की ही कैलकुलेशन है। लेकिन ये कुछ बेहतर मेजर नहीं समझी जाती रेंज। रिस्क को बेहतर तरीके से मेजर जो किया जाता है, दैट इज यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे मेजर करेंगे। रेंज मेजर करने के लिए भी हमने सिनेरियो एनालिसिस किया था। उसमें हमने ऑप्टिमिस्टिक और एवरेज और वर्स्ट कंडीशन देखी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करने के लिए भी हम उसी तरह से सिनेरियो एनालिसिस के ज़रिए ही इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क। इसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए होगा, जैसे हमने सिनेरियो एनालिसिस में लिखा था उसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ सिनेरियोस चाहिए। लाइक हम कहते हैं कि दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, देन एवरेज, देन पेसिमिस्टिक। ये तीन हमारे पास सिनेरियोस होंगे और इनके हमारे पास रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न्स गिवन होंगे। लाइक हम कहते हैं कि दिस इज 17% and this is 15%, this is 13%। ये हमारे पास इनकी परसेंटेजेस गिवन है। और इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी। हमारी प्रोबेबिलिटीज़ में हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 25%। तो ये डाटा आपको दिया होगा ये, और इसके ज़रिए हमें रिस्क मेजर करने के लिए कहा जाएगा। तो रिस्क मेजर करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर रेंज निकाल लें।
रेंज निकालना बिल्कुल आसान है, हम सिंपली यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। देखें 17% है हाईएस्ट, 13% है लोएस्ट, तो 4% is our range. So this is one of the calculations of risk. लेकिन हमने अब रेंज के ज़रिए नहीं डिसीजन करना, बल्कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करने के लिए कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये आपको दो तरह के डाटा दिए होंगे। रिटर्न भी आपको दिया होगा, आपको प्रोबेबिलिटीज़ भी दी होंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका मीन निकालेंगे, मीन रिटर्न। जिसको हम आर बार के साथ शो करेंगे। मीन रिटर्न कैसे आप निकालोगे, उसके लिए देखें ये आपके रिटर्न्स हैं, इन तीनों को ऐड करें, समीशन लें इन सबका। ये देखें इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 30, 40, 45। इसका फार्मूला होता है समीशन आर ओवर एन। समीशन आर ओवर एन। तो समीशन आर, हमने जो रिटर्न्स हैं उनको ऐड कर दिया, और एन मीन्स नंबर्स 1 2 3, ये 3 नंबर्स। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, दिस इज 15। सो द मीन रिटर्न और आर बार इज 15%। ये 15% आप यहाँ लिखते हैं, आर बार तो एक कॉलम आपने एडिशनली खुद से, ये दो जो चीज़ें हैं ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और बाकी आपने आगे से खुद से बनाना सारा डाटा। तो आपने आर बार ये एक निकाल लिया, दैट इज़ मीन रिटर्न। मीन रिटर्न निकालने के बाद आपने आर माइनस आर बार, इस आर में से इस आर मीन को माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, देखें हमारे पास ये 17 है, ये 15 है, इट बिकम्स 2%। 15 में से 15 को माइनस किया, इट बिकम्स 0। 13 में से 15 को माइनस किया, इट बिकम्स -2। ये इस तरह से हमारे पास इनको माइनस करके आ जाता है। देन ये जो हमने चीज़ फाइंड की है आर माइनस आर बार, इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर 0, और इसका आंसर भी आ जाएगा 4। तो हमने यहाँ तक क्या किया, हमने इनके ये मीन निकाल लिया, मीन इस फार्मूले से हमने निकाला। देन आर में से इस आर को माइनस कर दिया, जो रिटर्न है इसमें से मीन रिटर्न को माइनस कर दिया। 17 माइनस 15, 15 माइनस 15, 13 माइनस 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इन आंसर्स के हमने स्क्वायर लेने हैं। 2 into 2 it become 4, then 0 and then 4। अब ये जो हमने कॉलम फाइंड किया है आर माइनस आर बार स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना आपने ये प्रोबेबिलिटी के साथ। इसको हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 के साथ, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ।
मल्टीप्लाई करके देखें 4 into 0.25 it becomes 1, 0 into multiply 50 it becomes 0, and then 4 into 25 it becomes 1. तो हमने सिंपली क्या किया, हमने इस कॉलम को प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लें, इट बिकम्स 2. ये 2 आ जाएगा. अब देखें, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, ये देखें यहीं पे, ये r माइनस r बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. हमने क्या किया, इसका समेशन लिया, इसका समेशन. तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है. एंड अब हम क्या करेंगे, इस सारे का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है. मैं दोबारा लिख देता हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका साइन कुछ इस तरह से होता है और फार्मूला इसका क्या होगा, समेशन. ये देखिए फार्मूला खुद ही बन गया, r माइनस r बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, और इस सारे का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है. r माइनस r बार ये वाला फाइंड किया आपने, इसका स्क्वायर ये लिया आपने, प्रोबेबिलिटी से ये मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन इनको ऐड करने की वजह से आ गया, और यहाँ तक हमारा जो आंसर आया दिस इज़ 2. और इसका अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.41%. So the standard deviation is 1.41%. ये इसका रिस्क है. तो इसको आप नोट करें. तो फिर हम एक और इसी तरह का करते हैं ताकि हम ये देखें कि हमने डिसीजन कैसे करना है फिर. तो इसको आप नोट कर लें, हम फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके, इसके बाद हम एक और सिक्योरिटी का डाटा लेते हैं और उसको इसी तरह से हम उसका रिटर्न फाइंड करते हैं. हम फिर इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि हमने डिसीजन कैसे लेना है कि किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है. तो हम ये डाटा एक और यूज़ करते हैं. सपोज़ हमारा एक और जो सिक्योरिटी, एक और हमारी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो रिटर्न है दिस इज़ 23%, 15% एंड देन 7%. और प्रोबेबिलिटीज़ वो हम चले उसको ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं. तो ओके, अब हम इसका उसी तरह से सबसे पहले इसका मीन रिटर्न फाइंड करते हैं. मीन रिटर्न में देखिए उसी तरह से इसको ऐड करेंगे, 23 + 15 + 7, तो इट अगेन बिकम्स 45. तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, हमारा जो सम आता है वो 45 आ जाता है. इसको 3 पे जब डिवाइड करेंगे हम, इट बिकम्स 15, सेम आंसर आ जाता है 15. ये 15 हमने यहाँ पे लिखा. देन r माइनस r बार, इनमें से इसको माइनस करते जाएंगे, इट बिकम्स आई थिंक 7, 8 बिकम्स 0, और ये भी क्या आ जाएगा, इट आल्सो बिकम्स -8%. इट इज़ +8%, ये -8% है. देन इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इट बिकम्स 64, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ अगेन 64. ओके,
अब हमने इन आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसका आंसर आएगा 16, इसका 0 और इसका भी आ जाएगा 16। देन हमें क्या क्या चाहिए, इसको हमें ऐड करना है, दिस बिकम्स 32। तो हमारा इतने हिस्से का आंसर आता है 32। इसका अब हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 5.66। तो इसमें रिस्क 5% से ज़्यादा है और उसमें रिस्क 1% से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जिसका आंसर ज़्यादा होगा उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा, जिसका आंसर कम है उसमें रिस्क भी क्या होगा, रिस्क भी कम होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है अब इन 5% का और उस 1.41% का, इसको हम देखते हैं। देखें, अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएं और ये आता है हमारा ये एवरेज रिटर्न, दैट इज़ 15%। ये 15% हमारा एवरेज रिटर्न है। अगर हमने जैसे सिक्योरिटी, पहली सिक्योरिटी हम कहते हैं कि दिस इज सिक्योरिटी ए, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 1.41%। और अभी जो बी सिक्योरिटी है इसका रिटर्न आई थिंक था 5.66%। अब इस 1.41% का मतलब क्या है कि अगर इसमें इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.41%, दैट मीन्स कि इसमें अगर ये कम रिटर्न मिला तो वो कितना कम होगा, वो -1.41। इसमें से इतना ये कम हो सकता है और अगर इसमें ज़्यादा हुआ तो इसमें इतना ही ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिक्योरिटी ए में रिटर्न हमें मिलता है तो देखें कितना होगा, 15 + 1.41%, दिस बिकम्स 16.41%। ज़्यादा से ज़्यादा इतना रिटर्न मिल सकता है। और कम से कम कितना मिलेगा, इसी को माइनस कर दे 15 में से, तो ये कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 13.59%। तो ये इसी को एवरेज में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम निकल आएगा, इसी को एवरेज में से माइनस करेंगे तो मिनिमम निकल आएगा। तो ये देखिए, ये इसकी ये डिफरेंस है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 16.41% हो सकता है और ज़्यादा से कम ये 13.59 इसमें से रिटर्न मिलेगा। ये सिक्योरिटी ए के बारे में है। देन इसमें क्या है, बी के बारे में क्या है, इसमें 5.69 ज़्यादा हो सकता है रिटर्न से और 5.66 ही कम हो सकता है इसमें से। इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न कितना मिल सकता है, 15 में इसको ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 20.66। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इतना रिटर्न मिल सकता है और कम से कम इसी में इसको माइनस कर दें, बिकम्स 9.32। देखिए, इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 9% से लेकर 20% के दरमियान में ये हो सकता है, जबकि इसमें क्या है, ये 13 से 16 के दरमियान में हो सकता है। तो जिस वजह से डेफिनेटली इसका जो वेरिएशन है वो कम है, इसके वेरिएशन ज़्यादा है। तो जिसकी वेरिएशन कम होगी, देखिए इसकी वेरिएशन इतनी है, इसका रिटर्न भी, इसका रिस्क भी कम होगा। जिसकी वेरिएशन ज़्यादा है उसमें देखें लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं, दैट्स वाई इसका रिस्क क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। चलिए इसको देखें, जो बात पूछनी है वो पूछ लें। थैंक यू।